वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिख रहा होगा, क्या है नरेशन। हम बताए थे आप लोग को कि नरेशन का टॉपिक लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बच्चे लोग, आपके सामने हम आ गए। तो नरेशन में बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेज आया और बहुत सारे बच्चे को भारी भरकम टॉपिक लगता है। तो आज इसका ऑपरेशन और पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वन मोर थिंग बच्चे लोग, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ये तीनों नहीं करना है, ये ज़रूर करना है बाबू शेयर। मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं बाबू। और ये पॉसिबल कैसे होगा जब आप वीडियो को शेयर करोगे। तो एक कॉपरेशन आपको करना है बाबू, आप इस वीडियो को हर बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे और इंग्लिश में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए। बाकी सारा काम मेरा है बाबू। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चे, हम नरेशन समझते हैं सबसे अलग तरीके से। सबसे पहले तो बच्चे लोग आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें नरेशन के बारे में कि नरेशन होता क्या है। नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन होता है और क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब इनडायरेक्ट नरेशन को ही सर जी हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये चीज़ तो आपको पता चला कि डायरेक्ट नरेशन सर जी बताएं दो तरह का होता है। नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन ही को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये समझ में आया। अब उसके बाद मैं जब वॉइस का टॉपिक पढ़ाया था आपको, जिस बच्चे को वॉइस में प्रॉब्लम है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे, आप वॉइस का टॉपिक देखो, वॉइस का सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया था वॉइस के टॉपिक में कैसे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को आप पहचानोगे। बहुत सारे बच्चे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो जो बच्चा मेरा वो वीडियो देखा होगा तो उसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस चेंज करने में परेशानी अब नहीं होगी। उसी तरह अब ये जो वीडियो देखोगे और वीडियो को अंत तक देखो बाबू, नया नया कंसेप्ट नरेशन का आज आपको दिखने वाला है। तो आप बस इतना समझिए कि नरेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा चीज़ कि हम सर पहचानेंगे कैसे कि वो सेंटेंस मेरा डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन। अभी तुम्हारा टेंशन ख़त्म करते हैं बाबू। बस ये चीज़ आपको देखना है, किसी भी सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, आपको दिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आपको दिखता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन। बस आपको एक ही चीज़ देखना है, वो क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर किसी भी स्टेटमेंट में है, किसी भी सेंटेंस में है, तो वो सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपके लिए, He says to me, I am your friend. I am your friend. अब ये कोई पूछा, बताओ ये सेंटेंस किस में है,
डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। तो हम देखिए सर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा मुझे, और सर बता दिए कि किसी में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है वो क्या ग्रामेटिशियन उसका नाम दिया है, उसी का नाम है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। अगर सेंटेंस देगा और पूछेगा ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, तो बस आपको एक ही चीज़ देखना है, वो क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा देखना है। अब और जिसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अभी देखो इसी डायरेक्ट नरेशन का हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, और बनाना तो अभी हम सिखाएंगे बाबू, आप भी बनाओगे कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट को आप डायरेक्ट में चेंज करोगे। सारा चीज़ 1 बाय 1 अभी बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो he tells me that he is my friend हो जाएगा। क्या हो जाएगा, he is my friend। कितना जल्दी हम बना दिए बाबू। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर कैसे कैसे बन गया, कैसे कैसे सर ऑपरेशन किए आप। अभी हम आपको भी बताएंगे, सिखाएंगे बाबू ऑपरेशन करना, टेंशन मत लो। अभी सारा रूल्स अभी बताने वाले हैं। जैसे हम किए ना, आप भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करोगे। और एक चीज़ और बाबू, जब हम तुमको बनाना सिखा देंगे एग्ज़ाम में, तो सिर्फ ABCD ऑप्शन ढूंढना है कि ABCD ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है। जब हम तुम्हारा MCQ सारा टेस्ट सीरीज जब मेरा ऑनलाइन चलेगा ना बाबू, सब बच्चे आप लोग को मज़ा आ जाएगा जब मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। और वो टेस्ट सीरीज कब रहेगा बाबू, 3 जनवरी से। 3 जनवरी से जब तक तुम्हारा अंग्रेजी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, सर यहाँ पर आपके लिए रेडी हैं बाबू बताने के लिए। बस आपको पढ़ना है, और हर टॉपिक जो जो मैं रिसेंटली वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ बाबू, ऑनलाइन भी मैं आता। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि सर ऑनलाइन क्लास लीजिए, सॉरी लाइव क्लास लीजिए। तो लाइव में प्रॉब्लम, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। जैसी टेक्निकल इशू प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, जो टीम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगा बाबू। टेंशन नहीं लेना है, हर पॉसिबल वे में मैं चाहूँगा कि आपको सपोर्ट करूँ। बस आपको एक ही सपोर्ट करना है बच्चा, जितना भी इस वीडियो को शेयर करो। मैं यही चाहता हूँ कि ये वीडियो बिहार के हर कोने कोने तक पहुँचे, और जो बच्चे अंग्रेजी में अभी भी तैयारी उनका नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को देख के उनको फ़ायदा हो। और ये पॉसिबल कब होगा, जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे। हर बच्चे तक इस वीडियो को आप पहुंचाइए। चलिए मुद्दा पे फिर आते हैं बाबू। ही सेज टू मी, ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें हम देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें दिखा, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन सर जी। नीचे वाला सेंटेंस में कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा, बस इतना समझो ना, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। डिटेल में तो हम बाद में बताएंगे बाबू इस नरेशन का, फिर हम वीडियो डालेंगे उसमें सारा डिफिनेशन A to Z। अभी हम आपके लैंग्वेज में, कम समय है तो उसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कि कम समय में आप कैसे चीज़ों को सही ढंग से समझो, और एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन बना कर। डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं, तो आप तो ऐसे भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप बस चीज़ों को समझो। क्या है डायरेक्ट नरेशन, क्या इनडायरेक्ट नरेशन है, नरेशन कितने तरह के होते हैं, इतना भी समझ में आया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाबू आप समझिएगा, इसमें 2 चीज़ होता है। ग्रामेटिशियन इसमें 2 चीज़ बनाया है, बहुत ये हेल्प करेगा आपको। रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है बच्चा रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जिस बच्चे को पता है बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे को नहीं पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आज के बाद आप बाबू समझ जाओगे और कभी नहीं भूलोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर।
वेल विशर का मतलब क्या होता है बाबू? शुभ चिंतक। तो ही सेज टू मी आई एम योर वेल विशर। अब ये सेंटेंस है। अच्छा बचवा ये पहले बताओ, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो बच्चा लोग बोलेगा सर हमको दिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख जाता तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। तो अब ये डायरेक्ट नरेशन तो पता चला, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब कोई पूछेगा बताओ ये सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब का क्या कहाँ है, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है? तो ग्रामेटिशियन डायरेक्ट नरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मेरा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा आपका? ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। वो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है ही सेज टू मी, और इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है? सेज मतलब कहना, डूइंग वर्ड को, जिससे क्रिया का पता चले, काम का पता चले, उसी को तो हम वर्ब कहते हैं ना। तो यहाँ पर सेज क्या है? तुम्हारा वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे लोग? इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अगर कोई पूछा आपसे कि बताइए जनाब कि ही मेरा क्या है, कोई अगर पूछा बताइए ही मेरा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अगर कोई पूछा ही मेरा क्या है तो आप बोलिएगा ही मेरा सब्जेक्ट है सर। किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर कोई पूछा मी क्या है, मी बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। जब एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलना हम आपको सिखा रहे थे तो एक रूल्स बताए थे कि आई है, आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू सब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, वी सब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। तो आपको पता हो गया होगा ही क्या है। और एक चीज़ ऐसे भी, वर्ब के पहले जो रहता है सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, तो काम करने वाला प्राणी कौन है? ही। तो ये ही सब्जेक्ट है। मी क्या है? वर्ब के बाद जो रहता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई पूछा ही क्या है तो आप बोलिएगा ही सब्जेक्ट है, लेकिन किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर कोई यहाँ ये पूछा कि बताइए आई क्या है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप बोलोगे सर आई मेरा सब्जेक्ट है। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। योर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है ना ये सारा चीज़। तो एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझिए, सबका अभी यूज़ होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या बताएं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब मेरा बचवा लोग अगर तेरे से कोई भी कुछ पूछा तो आराम से तुम बता दोगे। जैसे हम एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, आई से टू हिम he is your partner, he is your partner। ये सेंटेंस है। अब ये कोई पूछा तुमसे बताओ ये नरेशन में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो नहीं बोल दोगे सर ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर कोई पूछा बताइए आई क्या है, तो तुम नहीं बोलोगे सर आई क्या है। किसका सब्जेक्ट है? आई किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। आई किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर कोई पूछा हिम क्या है, तो नहीं बोलिएगा सर हिम ऑब्जेक्ट है। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा सेंटेंस है इसको हम क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया है, क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर कोई बोला ही क्या है, तो आप बोलिएगा ही सब्जेक्ट है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है सर। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। योर क्या है? तुम्हारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ये चीज़ अगर आपको पता है
तो क्यों नहीं बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन? बच्चे को का जो फाउंडेशन है, ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं रहता है, तो आप उसको किसी भी तरीके से पढ़ाओगे समझाओगे तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगा। तो मैं यहाँ पर ज़ीरो से बता रहा हूँ कि बच्चे कि जो बच्चे को ग्रामर इंग्लिश में उनका बेसिक काफ़ी वीक है उनको भी ये वीडियो समझ में आएगा। तो सारा चीज़ अच्छे से समझना है। अभी आप क्या समझे, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन दो तरह के होते हैं, नरेशन दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन को आप कैसे पहचानोगे, इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानोगे। अब हम बताएं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अब आ जाओ बच्चे लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप ये समझिए कि टेबल आपको ये पता होना चाहिए। टेबल आपके सामने ये रहा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाबू ये टेबल। अगर ये टेबल नहीं पता रहेगा ना तो आपसे नरेशन का टॉपिक, नरेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जिस बच्चे को इसको लिखना है आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक पर्सन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पर्सन जो होता है वो तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है और क्या है बच्चा, पॉसेसिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो आई और वी है ये तुम्हारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन। और यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चा ही सी इट दे, ये तुम्हारा क्या है, सेकंड पर्सन। ये जो तुम्हारा है क्या है, थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है। तो अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज़ और, ही के जगह पे अगर राम रहेगा तब सी के जगह पे अगर सीता रहेगा तब आपको वही सीता के जगह पे ऑब्जेक्ट के लिए हर यूज़ करना है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए हर यूज़ करना। अभी सारा चीज़ अभी आपको वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। आई मेरा ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। आई तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी आई तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। इट्स ब्लंडर बाबू। आई तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई। माई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट अस। अस का आवर। आवर का क्या हो गया, आवर्स। उसी तरह सेकंड पर्सन में आ जाओ, यू मेरा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव योर। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो गया तुम्हारा, योर्स हो गया। ही सब्जेक्ट है, अगर कोई पूछा ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। पॉसेसिव प्रोनाउन भी इसका क्या होता है, हिज ही होता है। सी का हर, पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स। पॉसेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इसका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है। दे का क्या होता है, देम। पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स। इसको अभी हम याद करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता होगा, जो मेरा वीडियो देखे होगे वॉइस का। आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट मी। अगर कोई पूछा अस क्या है तो बोलोगे अस मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो अस सब्जेक्ट का मेरा क्या हो, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। और आई वी पर्सन कौन सा है, तो आई वी पर्सन मेरा फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बताने वाला चीज़ है वो अभी हम बताएंगे। जैसे ये टोटल जो देख रहे हो यहाँ पर, ये सारा चीज़ जो ग्रीन कलर में है, ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या हो गया बाबू, फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर कोई पूछा माई तो बोलेगा पर्सन कौन सा, तो बोलिएगा फर्स्ट पर्सन सर। और है क्या, फंक्शन कैसे कर रहा है, तो बोलिएगा माई फंक्शन कैसे कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर कोई बोला हीज, हर बताइए हर क्या है, तो ये थर्ड पर्सन है सर। फंक्शन कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। कोई पूछा आपसे हिम बताइए, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पर्सन कौन सा है, तो पर्सन मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है। तो आपको ये टेबल आपके माइंड में फिट होना चाहिए। टेबल अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
अब यहाँ पर कुछ बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन हम याद कैसे करें। तो सबसे ईजीएस्ट वे बता रहे हैं बाबू, देखिएगा जिसमें एस लगा हुआ है, एस यहाँ, तो एस जिसमें लगा हुआ है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिर्फ एक्सेप्शनल केस में बाबू सिर्फ इट्स को छोड़ के, इट्स जो होता है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। देखो इसमें भी एस, इसमें भी एस, सब में एस लगा हुआ है, तो एस जिसमें लगा हुआ है वो तुम्हारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर बच्चे लोग पूछोगे सर हिज में एस है, इसमें भी है, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी है, पॉसेसिव प्रोनाउन में भी है। अगर ये सेंटेंस में आता है तो हमको कैसे समझ में आएगा वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है या पॉसेसिव प्रोनाउन है। अभी तुम्हारा टेंशन खत्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ हिज पेन, राइट, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ हिज, ये दो सेंटेंस लिखा हुआ है ना। तो अब पूछेगा बताओ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो हिज लिखा हुआ है वो क्या है, और जो सेकंड सेंटेंस उसमें जो हिज है वो क्या है। तो ऊपर वाला जो हिज हो गया बच्चा ये तुम्हारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, नीचे वाला जो हिज है वो तुम्हारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है, नॉन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव को। तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नॉन आएगा। तो ऐसे भी समझिए अगर हिज के बाद नॉन आ जाता है तो ये हिज मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर हिज रहता है और उसके बाद कुछ नहीं आता है तो वो हिज मेरा क्या बन जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। इसके बाद देखोगे हमेशा कुछ नहीं आएगा। जैसे हम बोलेंगे इट इज़ आवर स्कूल, राइट, तो आवर मेरा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम लिखें इट इज़ आवर्स, आवर्स स्कूल का, इसके बाद स्कूल कभी नहीं लगाएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद हम नॉन देंगे ही नहीं, इट इज़ आवर्स। और यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, उस तरीके से भी समझो कि हम बताएं जिसमें एस आ गया वो तुम्हारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो अब यहाँ पे तुमको तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर कि हिज के बाद अगर नॉन आया तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव, और हिज के बाद अगर कुछ नहीं आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे सब, वो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये टेबल आपको समझ में आया होगा। अगर ये टेबल में पर्सन तीन तरह का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अभी जो बताएं ये पूरा ग्रीन वाला जो पूरा जो है बच्चे लोग, ये सारा क्या है तुम्हारा, ये सारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ग्रीन वाला जो है वो सारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और जो रेड वाला है वो सब क्या है तुम्हारा सेकंड पर्सन है। रेड वाला जो भी है वो सेकंड पर्सन है, और जो लास्ट है बाबू ही से जो स्टार्ट हुआ दे तक, ये सब तुम्हारा क्या है, थर्ड पर्सन है। अगर कोई बोला बताओ हर क्या है, तो आप बोलना हर सबसे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर पर्सन की बात होगी तो बोलना पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। ये टेबल बच्चे के पास होना चाहिए। तो इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से बता दोगे, डायरेक्ट आसानी से तुम चेंज कर दोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये टेबल आपको समझ में आया होगा। हर चीज़ों को अभी देखो, अभी तुमसे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ अब बच्चे को पता ही नहीं है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है, तो उससे बनेगा। आप लॉजिकली सोचो, अगर आपका कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है और वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके पास है तो आपसे बनेगा वो क्वेश्चन, या कोई आपको समझाएगा और आपका बेसिक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो धीरे धीरे। अब यहाँ पे तो तीन चीज़ बताएं, नरेशन कितने तरह के होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाद ये टेबल। अब आते हैं बाबू रूल में। आप देखो कैसे तुमसे नरेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पर रूल जो है ये किस चीज़ का रूल है बाबू, डायरेक्ट नरेशन से
आप इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करोगे। ये ध्यान दीजिएगा बाबू, आप हर चीज़ को अच्छे से मेरा वीडियो देखिए और जहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को, अपने तकलीफ़ को अपने पास नहीं रखो बाबू। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको हर तरीके से मदद करने वाला हूँ। तो आप अपना प्रयास कीजिए, आप मेहनत कीजिए। अगर आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक के बारे में बताइए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी जितना भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है बाबू, किसके लिए? बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्ज़ाम। तो इस रिगार्डिंग में आपको, बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग में आपको सारा चीज़, सारा कंटेंट दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे समझिए रूल्स डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का। सबसे पहला 3 रूल होता है सब, और ये जनरल जो रूल है बच्चे लोग, ये हर जगह इसका यूज़ होगा। जनरल रूल में क्या होगा? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, ये आपके सामने ये बॉक्स आएगा, SON मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ऊपर 1 2 3 कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। तो जनरल रूल चेंज ऑफ पर्सन होता है, सब में होगा। सारे नरेशन को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे तो जनरल रूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद ये वही बोला गया, यह वही सेम चीज़ लिखे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और किसके अनुसार बाबू? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर प्रोनाउन, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रोनाउन के अनुसार, मतलब इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन या नॉन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल हम देंगे, अभी आपका सब क्लियर होगा। आप बस इतना समझिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। जनरल रूल के बाद आपके सामने रहेगा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में क्या होगा? किसमें बदलाव होगा? टेंस में बदलाव होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो स्पेशल रूल में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बदलाव होता है। तो ये सारा जो भी रूल है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में होना चाहिए कि देखो ये जो स्पेशल रूल चेंज ऑफ टेंस कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में रहेगा? पास्ट में रहता है, सेड होता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। अभी हम जनरल रूल की बात करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन हम कब करते हैं। तो देखिए अगले जो स्लाइड है यहाँ पर आया बाबू आपके सामने ये क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दोगे। यहाँ पे रूल्स क्या कह रहा है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग। अभी तो ये टेबल तो बता दिए, अभी जस्ट टेबल बताया आपके सामने। ये दोनों क्या है बच्चा लोग? तुम्हारा ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, राइट, फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? तुम्हारा सेकंड पर्सन है। और ये यहाँ से यहाँ ये क्या है बच्चे लोग? थर्ड पर्सन है। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और वो जो लास्ट वाला है ये सारा क्या है तुम्हारा? थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। तो अब ये टेबल तो अभी जस्ट बताएं। अब यहाँ पे रूल देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। जहाँ भी से या सेज टू रहता है किस में? डायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट, जब ये किसका रूल है? डायरेक्ट नरेशन को किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। सेज टू को टेल या टेल्स में चेंज कीजिएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो डैट। और जनरल रूल मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं। और ये कब होगा बाबू? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। आप एग्जाम्पल देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, राम सेज टू मी आई एम रीडिंग अ
बुक, राम सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या बोला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। ये वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो सेंटेंस होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस उसमें एक चेंजिंग होगा, सेज टू रहेगा तो टेल्स लगाएंगे, से टू रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, टेल लगाएंगे। तो देखें सेज टू था तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ था तो उसको हम करेक्ट किए हैं, राम सेज टू की जगह पे टेल्स, मी डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं तो हम क्या दिए बाबू, डैट। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। जो भी बदलाव होता है, चेंजिंग होता है, वो किस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अरे आई मेरा क्या है, सबसे पहले आई देखें मेरा क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद आई मेरा है क्या, फर्स्ट पर्सन है सर। आई मेरा क्या है, आई मेरा किस फॉर्म में दिया हुआ है, सब्जेक्ट है। पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चा, ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब ये है तुम्हारा, इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम के बदले आप क्या करोगे, राम के बदले ही देना है, सीता रहेगी। अगर डबल नेम रहेगा राम एंड सीता तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, दे यूज़ कर सकते हो। तो राम है तो राम के जगह पे यहाँ पे लड़का का नाम है तो हम क्या यूज़ किए बाबू, ही। अब ही के साथ हम एम तो यूज़ नहीं करते, ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। और बाकी जो रहेगा एज इट इज़ हम लिख देंगे। सिर्फ चेंजिंग क्या कर रहे हैं, जनरल रूल में सिर्फ चेंजिंग किसका होता है, बदलाव किसका होता है, पर्सन का। तो पर्सन का हम बदलाव किए ना जी रूल के अकॉर्डिंग, और जो भी बदलाव होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है ना, उसी में बदलाव, उसी में चेंजिंग होता है। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं कि यहाँ वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भी सेंटेंस है उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, बस सेज टू रहेगा तो वहाँ पे टेल्स, से टू रहेगा तो वहाँ पे हम टेल कीजिएगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डैट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राहुल सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ध्यान से समझिएगा, अभी समझे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राहुल तो सेज टू को हम किस में चेंज किए, टेल्स। राहुल टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड को चेंज की, डबल इन्वर्टेड की जगह पे हम क्या लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो राहुल लड़का का नाम है, ही, इज। अब योर मेरा क्या है, योर मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। टेबल में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, योर मेरा क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और योर है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है ना जी। पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। हम बोले फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन कहने का मतलब एनसी, मतलब नो चेंज। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, तो किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा लोग, मी है। तो यहाँ पे हमको मी नहीं लिखना, बहुत सारा बच्चा लोग मी लिख देता है, क्योंकि यहाँ पर योर जो दिया हुआ है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है। योर जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ, और मी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव देखिएगा क्या होगा, माई। तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, माई यूज़ करना है, समझे। जो फॉर्म में रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता जैसे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में रहेगा तो पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में दीजिएगा, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दीजिएगा। बस इतना चीज़ आपको समझना है। कुछ और एग्जाम्पल हम बताते हैं बाबू, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। तो यही अभी ना हम बताएं कि सेज टू जो रहेगा तो आप टेल या टेल्स में चेंज कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन दे रहे, आई से टू यू, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। ये क्वेश्चन मानो एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर ये किस में दिया हुआ है,
डायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा किसी भी स्टेटमेंट में रहता है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन। अब इसको बोलेगा कि चेंज कीजिए किस में, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो नहीं हो जाएगा। आप हमको भी नहीं आता तो हम यहाँ पे रूल देखेंगे कि अरे रूल क्या है। देखिए अरे आई की जगह इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता, बस से टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे, टेल, आई टेल यू। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, उसकी जगह पे हम दैट दिए। इतना तो आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी चेंजिंग होता है रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में होता है, तो इसका हम देखेंगे ही मेरा क्या है, ही देखेंगे। अरे ही तो थर्ड पर्सन होता है, ही क्या है, यहाँ पे देखिएगा ही क्या है, थर्ड पर्सन है। एक मिनट यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड, और ये सारा क्या है तुम्हारा थर्ड है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है जी, सेकंड पर्सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का मतलब एनसी, मतलब नो चेंज। और ये सब चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे देखिए ही क्या है मेरा, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मतलब एनसी, नो चेंज। थर्ड पर्सन कहने का मतलब एनसी क्या हो गया, नो चेंज। तो ही के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही के जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे लोग, ही लिखेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। इज के जगह पे इज। उसके बाद माई देखेंगे, अरे माई मेरा क्या है, पर्सन मेरा फर्स्ट है, माई पर्सन मेरा फर्स्ट है। है किस फॉर्म में, पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो यही है ना सर, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आई। तो आई हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। ऑलरेडी वहाँ पे माई तो है ही, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ माई फ्रेंड हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं तुमको। आप जितना भी प्रैक्टिस करो बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अगर इस टॉपिक को आप देख रहे हो तो आप इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है आप के सामने उसको निकालिए और बनाइए आप लोग। और तो मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का सेट बना के रखा हुआ हूँ बाबू, सिर्फ आपका जब टेस्ट सीरीज होगा तो उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ही सेज टू मी, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, ही सेज टू मी यू आर माई ब्रदर। अच्छे से ध्यान से हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर मानो ये क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर ही सेज टू मी, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसमें बस क्या कीजिएगा आप, सेज टू के जगह पर रूल क्या कह रहा है, टेल्स लगाना है। ही टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसके जगह पे आपको क्या लगाना है, डैट लगाना है। यहाँ तक बनाने के बाद रुकिए। उसके बाद यहाँ पर बदलाव चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच में होता है। बच्चा यहाँ के बाद ही फंसता है, तो इसीलिए यहाँ के बाद आप अच्छे से समझिए कि सर कैसे कैसे स्टेप में चेंजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि अरे यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। यू सब्जेक्ट है, सभी को दिख रहा है, और यू मेरा पर्सन कौन सा है, टेबल में देखो, यू मेरा पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। अब रूल क्या कहता है, सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सेकंड पर्सन ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना सर, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मी है। तो यहाँ पर हम मी नहीं लिख देंगे, बहुत सारा बच्चा मी लिख देता है। अरे बाबू यहाँ पर यू तुम्हारा सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में, यहाँ पे मी तुम्हारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो तुम सब्जेक्ट की जगह पे ना लिख रहे हो, तो मी का सब्जेक्ट का फॉर्म में लिखिए। मी का सब्जेक्ट का फॉर्म क्या होता है, देखो वहाँ पे मी का क्या है, आई है। तो वहाँ आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर
आई लिखिएगा। अब आई के साथ तो आर लगता नहीं है, आई के साथ एम लगता है। उसके बाद फिर देखेंगे अरे यहाँ पे माई है, तो माई मेरा फर्स्ट पर्सन होता है। माई मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। माई मेरा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ ये मेरा है क्या? पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। माई देखिएगा पर्सन फर्स्ट है और पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ कुछ भी आएगा ना तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म होगा। तो हम फर्स्ट पर्सन किसके, फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है जनरल रूल में? सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। आपको ही नहीं लिखना है, आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखना है। तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हीज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई एम हीज ब्रदर। आई एम हीज ब्रदर। आपका खेल हो गया। तो ये सारा चीज़ आपको करना आना चाहिए। और एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, घबराइए मत बाबू, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर हो ना, हर तरीके से आपको बताया जाएगा। आप सिर्फ जितना भी हो सके आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि हम बच्चे को पढ़ाएं, बताएं, और मेरा बचवा सब एग्ज़ाम में अच्छा किया। तो आप बस जो हम बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहे। He says to me, it is mine। ये क्वेश्चन आया था बाबू एग्जाम में। इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। हम बोले कि कहा था इसमें पहाड़ था बाबू, क्वेश्चन में जान है, कैसे बच्चा लोग छोड़ देता है। He says to me, अगर ये आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। He says to की जगह पे हम क्या करेंगे? टेल्स करेंगे। He tells me, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो खुद बोल रहे हैं बाबू, ग्रामेटिशियन बोला डैट। यहाँ तक तो तू आंख बंद करके बना देगा। He tells me that। अब यहाँ पर इट हम देखें कि अरे इट होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन होता है तो बाबू थर्ड पर्सन कहने का मतलब एनसी, मतलब नो चेंज। तो इट के जगह पे हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। इसके इट के साथ इज यूज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अरे माइन क्या है? माइन मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन है, और पर्सन कौन सा है बच्चा लोग? फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। लेकिन यहाँ पे हम ही नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो माइन है वो पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में है। तो ही का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ही का पॉसेसिव प्रोनाउन आप देखिए क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? हिज लिखिएगा। अगर यहाँ पर मानो शी रहता, यहाँ पे मानो सी रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? हर्ष हो जाता। अगर यहाँ पर समझो यू रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे यू होता तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता बच्चा लोग? योर्स हो जाता। यहाँ पर वी रहता तो यहाँ पर बच्चा लोग क्या हो जाता? आवर्स हो जाता। अरे बच्चा लोग यहाँ पे अगर दे होता तो क्या हो जाता? देयर्स हो जाता। समझ में आ रहा है तुमको? जो सब्जेक्ट, अब पहले तो ही था तो ही के अकॉर्डिंग हम हीज लिखे। अगर शी रहता तो शी के अकॉर्डिंग सी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है। अगर यू रहता तो यू का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। टेबल देख। और उसी तरह दे रहता तो दे का क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। अगर रूल कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से रहे, जितना भी क्वेश्चन को घुमाया जाए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारा क्वेश्चन है बाबू, जो आया हुआ क्वेश्चन था उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल दे देते हैं तुम्हारे सामने, लास्ट एग्जाम्पल। आई से टू यू, इट इज, I say to him, I say to her, this will be fine. I say to her, it is ours. बच्चे लोग ये क्वेश्चन को आप बनाइए। I say to her, it is ours। इसमें आप क्या करना है? इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना। I
से टू के जगह पे हम क्या लिखेंगे टिल, हर के जगह पे हर, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं दैट, उसके बाद इट क्या है तुम्हारा थर्ड पर्सन इट, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इज के जगह पे इज। आवर्स देखें, अरे आवर्स मेरा क्या है, आवर्स जो मेरा फर्स्ट पर्सन है और क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन है। जब पॉसेसिव प्रोनाउन है ये तुम्हारा तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा माइन है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। अगर यहाँ पर आवर्स नहीं रहता, क्या रहता आवर रहता, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव ना हो जाता, तो यहाँ पर आप माइन नहीं करते, यहाँ पर आप क्या करते माइन। अगर आवर रहता ना, जैसे यहाँ पे आवर रहता तो उसके साथ इस तरीके से आवर सिर्फ नहीं रहता, आवर के बाद कुछ नॉन देता, हम बताए थे ना कि पॉसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो उसके बाद नॉन रहेगा। जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आई से टू हर इट इज़ आवर, ऐसे कभी नहीं होगा, ये अगर लिखा हुआ तो गलत सेंटेंस है। आवर आया तो इसके बाद कोई ना कोई नॉन आएगा, क्या है आवर स्कूल। अब ये आया तो यहाँ पे क्या बनेगा आई से टू की जगह पे टेल, मी डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं दैट, इट थर्ड पर्सन है नो चेंज, इज आवर क्या था पॉसेसिव एडजेक्टिव, अब फर्स्ट पर्सन ना था तो फर्स्ट पर्सन इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आई, आई का क्या हो जाएगा माई, तो इट इज़ माई स्कूल। ये तुम्हारा चेंज ऑफ पर्सन जनरल रूल होप्सो की समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या है तुम्हारे पास तुम्हारे सामने चेंज ऑफ टेंस। हम बताए थे ना पहला क्या था चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा क्या है चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस हम बताएंगे बाबू, चेंज ऑफ टेंस। अब ये जो टॉपिक चेंज ऑफ टेंस है वो अगले क्लास में इसका लेक्चर होगा बाबू। आज के लिए आप जितना भी टॉपिक हम आपको बताएं आज का जनरल रूल का, उसको अच्छे से तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना। बाय बच्चा, हैव अ गुड डे।